है कि जब वे 12 वर्ष के थे तब राजा जनक ने देश के सभी बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर एक सभा का आयोजन किया, जिसमें तत्व ज्ञान पर शास्त्रार्थ रखा गया था। इसमें ये भी घोषणा की गई थी कि जो इसमें जीतेगा उसे सींगों पर सोना मड़ी हुई 100 गायें दी जाएंगी। शास्त्रार्थ में भाग लेने देश के बड़े बड़े विद्वान एकत्र हुए। उसमें अष्टावक्र के पिता भी सम्मिलित हुए। शास्त्रार्थ आरंभ हुआ व लंबे समय तक चलता रहा। तत्व ज्ञान पर चर्चा चल रही थी। सायंकाल को अष्टावक्र को खबर मिली कि उनके पिता और सभी से तो जीत गए हैं, किंतु एक पंडित से हार रहे हैं। यह सुनकर अष्टावक्र भी सभा में पहुंचे। सभा पंडितों की ही थी, उनमें आत्मज्ञानी तो था नहीं कोई। अष्टावक्र जब अपने टेढ़े मेढ़े शरीर से चलते हुए उस सभा में पहुंचे तो उनकी आकृति चाल ढाल देखकर सभी हंस पड़े। थोड़ी देर बाद अष्टावक्र भी उन सभासदों को देखकर जोर से हंसे। उनकी हंसी देखकर राजा जनक ने पूछा उनसे कि ये विद्वान क्यों हंसे? यह तो मैं समझ गया, किंतु तुम क्यों हंसे ये मेरी समझ में नहीं आया। इस पर अष्टावक्र ने कहा कि मैं इसलिए हंसा कि इन चर्मकारों की सभा में आज सत्य का निर्णय हो रहा है। ये चर्मकार यहाँ क्या कर रहे हैं? 12 वर्ष का बालक कितना अनूठा रहा होगा, कितना आत्मविश्वासी प्रतिभाशाली रहा होगा, जिसने देश के प्रसिद्ध विद्वानों को चर्मकार की संज्ञा दे डाली। चर्मकार शब्द सुनते ही सारी सभा में सन्नाटा छा गया। सभी स्तब्ध रह गए। जनक ने जिन्हें विद्वान समझकर बुलाया था, उन्हें कोई आकर चर्मकार कह दे तो यह जनक का भी अपमान है। इससे पहले कि ये सभासद अपना रोष प्रकट करते, राजा जनक ने स्थिति संभालते हुए संयमित होकर अष्टावक्र से पूछा कि तेरा मतलब क्या है? मैं समझ नहीं पाया। अष्टावक्र ने कहा, बहुत सीधी बात है कि चर्मकार चमड़ी का ही पारखी होता है। वह ज्ञान को क्या समझे? ज्ञानी ज्ञान को देखता है, चमड़ी को नहीं। इनको मेरी चमड़ी ही दिखाई दी, मेरा टेढ़ा मेढ़ा शरीर दिखाई दिया, जिसे देखकर ये हंस पड़े। ये चमड़ी के अच्छे पारखी हैं, अतः ये ज्ञानी नहीं हो सकते, चर्मकार ही हो सकते हैं। हे राजन, जैसे मंदिर के टेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता है और मंदिर के गोल या लंबा होने से आकाश गोल या लंबा नहीं होता, क्योंकि आकाश का मंदिर के साथ कोई संबंध नहीं है। आकाश निर्वयव है तथा मंदिर सावयव है। वैसा ही आत्मा का भी शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आत्मा निर्वयव है और शरीर सावयव है। आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य। शरीर के वक्र आतिक धर्म आत्मा के कदापि नहीं हो सकते। हे राजन, ज्ञानवान को आत्मदृष्टि रहती है, वह आत्मा को ही देखता है, और अज्ञानी की चर्म दृष्टि रहती है। चर्म दृष्टि से अज्ञानी देखते हैं, ज्ञानवान नहीं देखते। अष्टावक्र के इन वचनों को सुनकर राजा जनक बड़े प्रभावित हुए। वे उनके चरणों में गिर पड़े, साष्टांग दंडवत किया व उन्हें
ज्ञान का उपदेश देने हेतु अपने महल में आमंत्रित किया। दूसरे दिन जब अष्टावक्र वहां पहुंचे तो उन्हें सिंहासन पर बिठाया, स्वयं उनके चरणों में बैठे। वह शिष्य भाव से अपनी जिज्ञासाओं का इस 12 वर्ष के बालक अष्टावक्र से समाधान कराया। यही शंका समाधान जनक अष्टावक्र संवाद के रूप में अष्टावक्र गीता है। इतना ही पढ़ती हूँ मैं।